हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सोमनाथ। तो आज बात करेंगे सोमनाथ भाग 3। सोमनाथ मंदिर की जो बात कर रहे थे भाग 3। आज का मंदिर कैसा दिखता है। पहले अपन ने बात करी थी किसने तोड़ा क्या तोड़ा। दूसरे भाग में अपन ने बात करी थी कितनी बार तोड़ा, किस किसने लूटा और कैसे लूटा और वापस किसने बनवाया। आज हम बात करेंगे आजाद भारत के बाद की भाग तीसरा सोमनाथ। अभी कैसा बना हुआ मंदिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सोमनाथ की जानकारी हो जाए। आप जाए दर्शन करने तो आपको उसका लाभ मिले और आप घूम सके। तो अभी जो शैली है मंदिर की चालुक्य शैली है, मतलब मेरू गुर्जर की शैली है, बनी हुई है। 11 मीटर ध्वज दंड लंबा है। ध्वज दंड कितना लंबा है? 11 मीटर ध्वज दंड लंबा है। और दिन में 3 बार ध्वज बदला जाता है। सोमनाथ भगवान के कितने बार? 3 बार ध्वज बदलाया जाता है। ऊंचाई लगभग 155 फीट की है और 2 मंजिला फिलहाल अभी बना हुआ है। जो पुराने जमाने में 13 मंजिला बना हुआ था 1000 साल पहले। और मंदिर बलवा पत्थर से बना हुआ है। मंदिर के कलश का वजन 10 टन है। कोई लोकल नहीं है, आज भी लोकल नहीं है। सोमनाथ जो हमले हुए उसका सबसे पहला कारण था मंदिर में अपार खजाना, राजा, व्यापारियों, विदेशियों, यात्रियों का भारी दान मिलता था। समुद्र से करीब गुजरात के सौराष्ट्र समुद्र पर तट पर स्थित है। ये गुजरात के सौराष्ट्र जिला जो भी है समुद्र तट पर स्थित है। पश्चिम भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये पश्चिम भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। राजनीतिक प्रतीक में प्रसिद्ध स्थल पर हमला आक्रमणकारियों की सत्ता और भय का संदेश देता है। अब कमजोर सत्ता होने के कारण गुजरात में आंतरिक संघर्ष का फायदा बाहरी उठाते थे। जो आज ही कर रहे हैं अपन को हिंदू को लड़वा के दूसरे राज कर रहे हैं, ये परंपरा चलती आ रही, फिर भी हिंदू समझ नहीं रहे। 4 साल हो गए कोड़ते पिटते फिर भी हिंदू समझ नहीं रहे। अब तो जाग जाओ भाई। रोमर थापर लिखते हैं कि मंदिर पर हमले धार्मिक नहीं राजनीतिक प्रतीक थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुगल आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, बिल्कुल नष्ट करने के लिए ही मंदिर पर आक्रमण किया और सोना चांदी लूट कर ले गए। और सत्यचंद्र ने लिखा है सोमनाथ पर कब्जा यानी व्यापार पर कब्जा, शक्ति पर नियंत्रण कब्जा। और R.S. शर्मा लिखते थे कि भारत में जब जब सत्ता कमजोर हुई सनातनियों की, जब शक्ति कमजोर हुई सनातनियों की, तब तक पहले निशाना धर्म को टारगेट करते थे। और वो आज भी कर रहे हैं। ये तो सही बात लिखी R.S. शर्मा ने। जब हिंदू शक्ति कमजोर हुई लोगों ने आक्रमण हिंदू धर्म की आस्था पर किया, हिंदू बहन बेटियों पर किया। ये जागने का समय है। अब बताते हैं ये चंद्रदेव से जुड़ा इकलौता शिव मंदिर है विश्व का सबसे प्राचीन। पहले मैंने बताया था विश्व का पृथ्वी पर सबसे प्रथम शिवलिंग अगर है तो वो सोमनाथ है। धरती पर पहला शिवलिंग की स्थापना किसने करी? सोमदेव यानी चंद्रमा ने। ऐसी मान्यता है चंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन सिर्फ वो रोहिणी से प्रेम करते थे। तो बाकी 26 रानियां यूं भी लगती रहती थी। इससे नाराज होकर दक्ष के पास गई अपनी बेटियां और बोली, पिताश्री चंद्रदेव हमसे दुर्व्यवहार करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। तो इस पर गुस्सा होकर राजा दक्ष ने उनको क्षय रोग होने का श्राप दे दिया, यानी कि टीबी होने का श्राप दे दिया। और तुरंत चंद्रमा को टीबी क्षय रोग हो गया। अब देवता ने चंद्रदेव इधर उधर गए, कोई समस्या का हल नहीं हुआ, सब जगह गए। लेकिन जब उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम भगवान शिव की स्थापना को कठोर तपस्या करो और प्रभास क्षेत्र बोलते थे उसको, वहाँ चले जाओ, प्रभास क्षेत्र में जाओ, कठोर तपस्या करो और शिवलिंग की जब शिव जी प्रकट होंगे तो तुमको आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। तो चंद्रमा को फिर भगवान चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर, जो सौराष्ट्र क्षेत्र में है, वहाँ घोर तपस्या करी
और तपस्या के फल स्वरूप भगवान शिव प्रकट हो गए और उनको उनकी रोग से मुक्ति दी। तो फिर उन्होंने सोमनाथ शिवलिंग स्थापित करा। चंद्रदेव ने कहा जो भी यहाँ आए उसको टीबी का रोग हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता। आज भी यह मान्यता है और भक्तों को लाभ भी मिलता है। उसी के नाम से उसका नाम पड़ा सोमनाथ। अब दक्षिण में 6 किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं, ये भी मैंने बताया था। इसका पूर्ण विवरण बताऊं। सोमनाथ मंदिर में 20.89 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 70.40 डिग्री ईस्ट देशांतर पर है ये मंदिर। मंदिर का शिखर जिस दिशा में है उसे कहते हैं निष्कलंक। अक्षांश सोमनाथ से दक्षिण दिशा में लगभग 6000 किलोमीटर तक कोई भूमि नहीं आती। हालांकि ईस्ट वेस्ट में छोटे मोटे द्वीप आते हैं, लेकिन ये आज के हजारों साल पहले प्रमाण है सनातन का। कोई नहीं जानता था। जब लुटेरे दुनिया लूटने चले तब ये इतिहास प्रमाण है हिंदुओं का, सनातनों का। मंदिर में एक बाण स्तंभ बना हुआ है। बाण स्तंभ संस्कृत में लिखा हुआ है, आसमुद्रांत दक्षिणे ध्रुवे पर्यंत आबादिते ज्योतिर्मार्ग। ये क्या लिखा हुआ है? आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुवे पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। यानी दूसरी तरफ इंग्लिश में अभिलेख है जिसमें लिखा है बिंदु से साउथ पोल तक सीधी रेखा में कोई अवरोध नहीं है। 6000 किलोमीटर तक कोई अवरोध नहीं है। सोमनाथ मंदिर में अरब सागर के किनारे है, फिर भी सदियों की समुद्र ने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगी। वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। सभी को गर्भगृह को कभी नहीं छूती। शिव की कृपा माना जाता है। इससे पंडितों कहना समुद्र महादेव की मर्यादा आज भी सीमा नहीं भांगता। हर बार टूटा फिर भी बना। इसके तोड़ने बनने के दावे अलग अलग है। कुछ इतिहासकार इसे 17 बार तोड़ने की बात कहते हैं, कुछ 7 बार तोड़ने की बात कहते हैं। कहा जाता है इकलौता मंदिर जो हर बार में उठ खड़ा हुआ। अलग अलग मतभेद भी है। अब ऐसा कहा जाता है जो गजनवी सोमनाथ मंदिर के चंदन के द्वार लूटकर गजनी अफगानिस्तान ले गया है, जो मस्जिद में लगा दिए गए थे। 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से वे द्वार भारत वापस लाए गए और सोमनाथ में स्थापित किए गए, जो अभी दरवाजा लगा हुआ है। तो ये मैंने आपको इतिहास बताया। ये भाग 3 पूर्ण हुआ और आज जो मंदिर खड़ा उसकी पूरी मैंने जानकारी दी प्रमाण के साथ, इतिहास के साथ। हर हर महादेव, जय सोमनाथ। जरूर जाना, दर्शन करना, लाभ लेना और अपने इतिहास को हमेशा याद रखना। जय श्री राम।